हेलो दोस्तों, अब हम एक दूसरा उदाहरण देखने वाले हैं, है ना। एक दूसरा सवाल कर रहे हैं हम, और जो इस विधि से हम इस सवाल को हल करने वाले हैं उसका नाम है विलोपन विधि। क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विलोपन विधि से सवाल को हल करके बताइए, तो हम आपको विलोपन विधि से ये सवाल को करवा रहे हैं। तो जो हमारा सवाल है वो है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा पहला समीकरण। ठीक, और दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये समीकरण साफ साफ बनाकर नहीं दिया गया है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। इस 2 का हम इस s के अंदर गुणा कर देंगे तो ये 2s हो जाएगा। इस 3 का हम t में गुणा कर देंगे तो ये 3t हो जाएगा। और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का हम इस 6 में गुणा कर देंगे तो आएगा 36। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 है ना, यहाँ देखो, यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का जो है समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, और इसके अंदर तो हम 2 का गुणा कर देंगे इस 2 का, और यहाँ पर एक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसके अंदर हम 1 का गुणा करेंगे। 2 का हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, है ना। पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, देखो दोस्तों, अगर हम 2 का गुणा करते हैं s के अंदर तो कितना आएगा, 2s आएगा। ठीक है, फिर t के अंदर करेंगे तो 2t आएगा। फिर यदि हम 3 में करते हैं तो 2 तिया 6 आएगा। फिर यदि हम 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो सेम यही आएगा, है ना। 2s ही आएगा, प्लस के 3t हो जाएंगे और बराबर 36 हो जाएंगे। ठीक, अब हमने यहां लिखना है घटाने पर। ठीक है, जब हम यहां लिखेंगे घटाने पर तो यहाँ पे साइन बदल जाएंगे। ये प्लस के हैं तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये दोनों चूंकि माइनस की हो गई तो ये दोनों जुड़ जाएगी, है ना। 2t और 3t हो गए भाई 5t बराबर 36 में से 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 30, क्योंकि माइनस के 36 हो गए हैं। ठीक, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 5 चले जाएंगे इसके बटे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया t बराबर 30/5। हम 5 से 30 को काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, है ना। मैं आगे का यहाँ लिख देता हूं, तो हमारे पास t का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया। ठीक है, अब हम इस t के मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं t बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 देखिएगा क्या है भैया, s माइनस टी बराबर 3। ठीक, s की जगह कुछ नहीं रखना, माइनस की जगह कुछ नहीं रखना, t की जगह पर अपने को कितना लिखना भाई, 6 लिखना है। ये लिख दिया, बराबर कितना है 3। ये 6 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर s है, 3 उधर है ऑलरेडी, ये 6 इधर आए तो प्लस के हो गए भाई। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी s का वैल्यू कितना आ गया, 9। अतः s बराबर कितना हो गया हमारा, s बराबर हो गया हमारा 9, और t बराबर कितना हो गया, 6। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई समस्या है सवाल में, है ना। सवाल बड़ा ही सरल है,
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, कभी विलोपन विधि से हल करने के लिए कह दिया जाता है और कभी प्रतिस्थापन विधि से हल करने को दिया है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इसलिए मैं आपको इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके बता देता हूं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं हम इस सवाल को। विधियां दोनों सरल है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बस यही है कि आप ध्यान से उसको समझें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार देख लें। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम इस सवाल को करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इसी प्रकार से इस समीकरण को क्या एक नाम दे दिया है ना, इसको हम वैसे ही हल कर लेते हैं वापस से। 2 का इसमें गुणा कर दिया तो भाई 2s हो गया, 3 का इसमें कर दिया तो 3t हो गया, फिर 2 का 3 का 2 में गुणा किया तो 6 आए, और 6 का 6 में गुणा कर दिया तो 36 हो गया। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब प्रतिस्थापन विधि में हम कोई सा भी एक समीकरण लेकर के हल करते, जो भी सरल लगे हमको। मुझे समीकरण 1 सरल दिखता है तो मैं समीकरण 1 से आपको इस सवाल को समझाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मैंने समीकरण 1 को उतार लिया है यहाँ पे, ये s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, मैं इस माइनस टी को बराबर से उधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। s बराबर हो गया 3 प्लस टी, यानी ये हमारे पास s का वैल्यू बन गया है। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब चूंकि हमने इसको समीकरण 1 से बनाया है, जिसको हम 1 से बनाएंगे उसको हम 2 में रखेंगे, जिसको 2 से बनाएंगे उसको 1 में रखेंगे, तो इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि s बराबर 3 प्लस टी को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s बराबर 3 प्लस टी को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हम इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना। चलिए मैं आगे का सवाल यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 2 की जगह तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन s की जगह पर हमको मान रखना है। s की जगह क्या मान रखना है, 3 प्लस टी मान रखना है, तो ये हमने रख दिया s की जगह पर 3 प्लस टी। ठीक है, और बाकी का प्लस 3t सेम लिख दिया, प्लस 3t सेम लिख दिया, बराबर 36 भी सेम लिख दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं। हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर हम 2 का टी में भी कर देंगे तो 2t हो जाएगा, और 3t अब ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर भी ऐसा कैसा, 36 भी ऐसा कैसा लिख दिया। देखो दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 6 को उधर लेके चले जाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5t हो जाएंगे। 36 इधर पहले से मौजूद है, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा। ठीक है ना, 36 में से 6 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये 5 इसके बटे में चले जाते हैं, गुणित की संख्या हमेशा बटे में जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 इसके बटे में चले गए। ठीक है, बटे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं नीचे वाली से, तो लगा देते हैं हम भाग। 5 से हमने 30 में भाग लगाया, कितनी बार गया भाई, 6 बार। ठीक है ना, यानी कि टी का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, समीकरण 3 क्या थी, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है ना, s तो अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर, t का मान रख दिया है ना, तो s बराबर कितना हो गया, 9। ये हमारे पास आ गया भाई s का भी वैल्यू।
अतः करके आप यहाँ लिख देंगे, है ना। मेरे पास देखो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, आपको एक के नीचे एक ही करना है इसको, है ना। तो s बराबर कितना आ गया भाई 9 आ गया, और t बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो गया। सवाल में कहीं से कहीं तक मुझे कोई परेशानी नहीं लगती। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। और यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।